ये रिस्टोर नहीं कर पाई तो मैं क्या बोलने का फायदा यहाँ पे? ये गालियाँ निकाल रहे हैं हमें, ये गालियाँ निकाल रहे हैं हमें। अभी कल वाली गाली का मसला खत्म नहीं हुआ, नई गालियाँ निकाली गई हैं। इधर आप सुन रहे थे। हेडफोन लाओ भाईजान, हेडफोन लाओ तो तुन्नू हेडफोन ला के अल्लाह दी कसम माइक ना छड्डिया जे हेडफोन ला के नहीं मैं नहीं मैं ऑपरेशन दे कैबिनेट में करना फाइनेंस जल्द खुदा कर सब कुछ हो जाएगा। क्या की करें? वी वांट पीस, पीस। बोले ख्वाजा साहब, बोले आप। ये दहशत करता किसी पाड़ना चाहते हो ऐसी इजाजत नहीं देंगे। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पे आपसे मैंने इजाज़त मांगी जब ये लोग बाहर थे, जब ये लोग जो है एहतजाज करके हाउस से वॉकआउट कर चुके हुए थे। मैं एक ऐसे मसले पे बोलना चाहता हूँ जो सियासी मसला नहीं है, जो कंट्रोवर्शियल मसला नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है जिसके ऊपर कोई कौम के किसी भी ग्रोह की या सियासी पार्टी का इख्तलाफ जो है हो। यहाँ पे अक़लियतों को रोज़ाना कत्ल किया जा रहा है। मज़हब के नाम के ऊपर इस मुल्क के अंदर अक़लियतें जो है वो गैर महफूज हो चुकी हुई हैं। मैं अक़लियतों के मसले पे बोलना चाहता हूँ और ये लोग मुझे बोलने की इजाज़त नहीं दे रहे। मैं एक नहायत सेंसिटिव मसले पे बोल रहा हूँ जिसकी वजह से पाकिस्तान सारी दुनिया में शर्मिंदा हो रहा है और ये मुझे बोल नहीं रहे, ये अपने सियासी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, हमें गालियाँ दे रहे हैं। लफ्ज़ जो है यहाँ पे हरामज़दगी जो है इस्तेमाल किया गया, आपने खुद सुना है। इन्होंने ये भी कहा कि ये तुम्हारे बाप का हाउस नहीं है, ये भी आपने सुना है। मैं जब एक ऐसे मसले पे बात करना चाहता हूँ जिसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, जिसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, उसके ऊपर भी ये लोग एहतजाज कर रहे हैं।